निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है और ऐसे में कई प्रत्याशी जो है मैदान में उतरे हुए हैं। इसी पर आज हम लोगों की और वरिष्ठ पत्रकारों की राय जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं। जनता को उलझाना नहीं चाहिए। नगर पालिका के अपने अधिकार क्षेत्र हैं, उसी अधिकार क्षेत्र में नगर पालिका क्या क्या कर सकती है वह बताना चाहिए। नगर पालिका को लेकर आपकी क्या राय है, समस्या को लेकर? नगर पालिका में तो बहुत समस्या है। जैसे आप यहाँ अतिक्रमण का मुद्दा देख लीजिए, या अतिक्रमण का मुद्दा हो गया, ट्रैफिक का मुद्दा हो गया, यातायात जो है जाम हो रहा है उसका मुद्दा हो गया। कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनके विनियोजीकरण का मुद्दा है। ऐसी कई दिक्कतें हैं जिनका समाधान आज तक नगर पालिका में नहीं हो पाया। जैसे कि ग्रामीण अंचलों में जाने वाली नहरों में जो है गंदगी पड़ रही है, सीवर जानवरों का पानी पड़ रहा है, या कई ऐसे मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं जो जनता को छूने वाले हैं। हम नहीं कहते कि बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो नगर पालिका कर सकती है, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि वो सरकार के अधीन होता है। लेकिन जो छोटी समस्याएँ जो नगर पालिका कर सकती है, छोटी छोटी, अब यहाँ दो सुलभ शौचालय, 3 सुलभ शौचालय बना दिए, ऐसी जरूरत है। कुछ बाहर का आदमी आता है, सुलभ शौचालय के लिए उनकी जरूरत पड़ती है, खासकर महिलाओं को। ऐसी कई दिक्कतें हैं जिनको नगर पालिका के द्वारा करना चाहिए। लेकिन आज तक जो भी होता आया है, नगर पालिका अपने क्षेत्र से विकास जरूर कर रही है, लेकिन छोटी छोटी जनता की जो दिक्कत है उनको नजरअंदाज करती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी आम जनता है उनकी समस्याओं को नज़दीकी से देखें। आज नगर पालिका का निकाय चुनाव जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर 8 प्रत्याशी खड़े हैं। हम किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करते, हम तो सीधी ये बात करते हैं कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जनता के बीच में जाना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए और जनता के लिए वो क्या समस्याओं का निदान करेंगे उन मुद्दों को जनता के सामने लाना चाहिए। हर आदमी को बताना चाहिए कि हमारी क्या दिक्कत है, हम आपकी समस्याओं का समाधान कैसे करें। हाउस टैक्स बढ़ रहा है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, इन सारी समस्याओं का निदान के लिए उनको बात करनी चाहिए और प्रत्याशियों को अपने घोषणा पत्र में इसको लिखना चाहिए। छोटी छोटी समस्याएं, दिक्कतें जो है उनको घोषणा पत्र में लाना चाहिए। कि जिस प्रकार से फड़ और खोखे वाले हटाए गए, उनको एक वेंडर जोन दिया जाए। रामनगर नीचे शिवलालपुर से निकलते ही पर्यटक को ये लगे कि हम कॉर्बेट नगरी में आ गए हैं। एक थीम में दुकानें, जिनको हटाया गया उनके लिए एक थीम में दुकानें बननी चाहिए। आज पर्यटक मेन रोड हाईवे से ना आकर कोने कोने से आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? इसीलिए आ रहा है क्योंकि हाईवे में जाम की समस्या है, तमाम तरीके की समस्या है। यदि इंसान, कोई भी व्यक्ति या यहाँ का जनप्रतिनिधि अगर अपने पे आ जाए तो ये जाम एक दिन में हट जाता है। यहाँ पर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री आते हैं, उस दिन ये जाम की कोई समस्या नहीं रहती है। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री या मंत्री के आने पर जाम की कोई समस्या नहीं रहती, ये रोड उसी तरीके से इस रोड में हर दिन जाम की कोई समस्या ना रहे, इस प्रकार का हमारा रामनगर बने। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि इस निकाय चुनाव में जो है लोगों ने नशा मुक्ति और भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाया हुआ है, तो उसे लेकर सर आपकी क्या राय है? जहाँ तक नशा मुक्ति और भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार तो आदमी के रग रग में घुस गया है और ये बहुत बड़ी समस्या रामनगर की नहीं, पूरे उत्तराखंड में। क्योंकि इससे विकास बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जो विकास कार्य हो भी रहे हैं वह आधे अधूरे, कच्चे, घटिया किस्म के हो रहे हैं। इस पर किसी की सोच नहीं जा रही है, जो कि तो बनी हुई है। भरतपुरी, पंपापुरी, दुर्गापुरी की समस्या का निदान न हो पाना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्र को शहर बना दिया और उसके बाद स्थिति गंभीर होती जा रही है लगातार, और सरकार खाली झूठ पे झूठ बोल रही है। लोगों के करोड़ों रुपए के मकान हैं, एक पैसा जो है बैंक से लोन नहीं ले सकते उस मकानों पर। तो सरकार को चाहिए कि पहले ये झूठ बोलना बंद करें और समस्या का निदान करें और अधिकारियों पर अंकुश लगाएं। क्यों, अगर सरकार बैठी है कोई भी, तो काम क्यों नहीं हो रही जनता की? क्या समस्या आ रही कि जो है उन नेताओं को झूठ बोलना पड़ रहा है? मैं तो कह रहा हूँ स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो ना कहो। आपने
हाँ हाँ करके 40 साल बिता दिए। एक पीढ़ी गुजरने वाली है, नई पीढ़ी को तो यहाँ की हिस्ट्री भी पता नहीं होगी। तो ऐसा छल रामनगर की जनता से क्यों हो रहा है? इस चुनाव में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक मुद्दा बना हुआ है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में तो है कि रामनगर में स्वास्थ्य सुविधा के लिए दोषी जो है हमारे रामनगर की जनता में या रामनगर के जनप्रतिनिधियों को हम दोषी नहीं मान सकते। स्वास्थ्य सुविधाओं का जो मुद्दा होता है ये राज्य सरकार से संबंधित होता है और राज्य सरकार को ये चाहिए कि वो जो है रामनगर में अच्छा मेडिकल की व्यवस्था करें। आप देखो यहाँ से मरीज को रेफर किया जाता है, वो सीधा हल्द्वानी जाता है या काशीपुर जाता है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए स्वास्थ्य के बारे में। जितनी चिकित्सा सुविधाएं है वो रामनगर के अस्पताल को दी जानी चाहिए। लोग अस्पताल को पीपीपी मोड का विरोध कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आप सरकार के पास संसाधन बताए इतने कि वो कम से कम आम मरीज को, छोटे मरीज से लेकर बड़ा मरीज गंभीर भी है, उनको इलाज यहाँ हो सके। तो कुमाऊँ गढ़वाल का प्रदेश जो आ रहे हैं, कुमाऊँ से और गढ़वाल से लोग आ रहे हैं और उनको स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर नहीं मिलने से ही उनके प्रति नाराजगी जो अस्पताल के प्रति दिखाई देती है, वो इसीलिए दिखाई देती है। जब बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ आप देंगे, जो यहाँ चिकित्सक हैं अस्पताल में उनको अच्छा मानक के अनुसार उनको वेतन देंगे तो अपना स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ेगी, डॉक्टर भी अच्छे काम करेंगे और जब चिकित्सा सुविधाएं बेहतर होंगी तो अपना भी अस्पताल प्रगति की ओर बढ़ेगी। इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, जो स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तराखंड के अंदर लचर हैं, यहाँ पर सरकारी सेवाओं में डॉक्टर आना नहीं चाहते और सरकार की मंशा भी नहीं है। सरकार की मंशा होती तो सरकार जो चिकित्सालय हैं सरकार चलाती। हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज पीपी मोड में, कुमाऊँ का एकमात्र चिकित्सालय सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है, वो आधे से ज़्यादा पीपी मोड में जा चुका है। हल्द्वानी बेस चिकित्सालय में पीपी मोड में जांचें चल रही हैं। जो हमारे देश में निजीकरण का दौर प्रारंभ हुआ है, उसका असर स्वास्थ्य सेवाओं में देखने को मिल रहा है। रामनगर में पीपी मोड का विरोध इसलिए हो रहा है, ठीक है, नागरिकों को सुविधा मिलनी चाहिए, घायल आ रहा है उसका इलाज होना चाहिए, या आम जनता जानती है, हम भी मानते होना चाहिए, लेकिन सरकार यहाँ पर अनुबंध गलत करके बैठी है। यहाँ पर बेस चिकित्सालय का अनुबंध होना चाहिए। बेस चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय रामनगर को बेस चिकित्सालय बनाया जाए। जब बेस चिकित्सालय बनाया जाएगा तो स्टाफ की संख्या ऑटोमेटिकली दुगनी हो जाएगी, क्योंकि लोड बहुत है। एक डॉक्टर दिन में मरीजों को देखा, रात में घायलों को देखेगा, आखिर वो भी तो घायल हो जाएगा। हमें सारा सुविधा देखनी पड़ेगी कि रामनगर हॉस्पिटल लचर, रामनगर लचर हो रहा तो सुशीला तिवारी कैसे लचर हो गया, बेस चिकित्सालय कैसे लचर हो रहा है, काशीपुर में क्यों लचर हो रहा है। सवाल है कहीं आपकी स्वास्थ्य प्रणाली गलत है प्रदेश से। आपके कुछ नियम कायदे कानून ऐसे हैं कि जो डॉक्टर आपके पास आना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास यहाँ लोड दे देते हैं आप उनको, फिर उनको भागने को मजबूर होना पड़ता है, फिर जनता उनसे लड़ती भिड़ती है। रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय का इतिहास है, यहाँ 6 डॉक्टर नेतागिरी के चक्कर में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के गए। तो हमें कहते हैं कि बेस चिकित्सालय बनना चाहिए रामनगर। पहले यहाँ के मानक, जब 70, 80, 90 में भी इसका मानक वही था, आज 2024 में 25 में आ गए तब भी मानक वही है। तो आखिर इसके जब इसमें मरीजों का दबाव बढ़ गया तो इसको बड़ा क्यों नहीं किया जा रहा है, इसमें वृद्धि क्यों नहीं की जा रही है। भवन बनाइए, चिकित्सालय बड़ा बनाइए, होने चाहिए हड्डी के 2-3 डॉक्टर होने चाहिए, लेडी डॉक्टर 3-4 होनी चाहिए, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों का सारा लोड यहाँ पर है, यहाँ पर संख्या बढ़नी चाहिए। जब तक संख्या नहीं बढ़ेगी, चाहे पीपी मोड हो या सरकारी मोड हो, वो फ्लॉप ही रहेगा। क्या जब सरकारी था यहाँ पर क्या डॉक्टर नहीं पिटे, कर्मचारी नहीं पिटे? आज कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं, उनका भी अपना ठीक है, वो भी इसलिए कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़े। हम भी कहते हैं स्वास्थ्य सुविधा बढ़नी चाहिए, लेकिन ये पीपी मोड तो पूरे प्रदेश में कई हॉस्पिटल कई चल रहे हैं। पीपी मोड तो उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, हरियाणा में चल रहे हैं। यहाँ कुछ लोग खाली इसके नाम पे जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर वो सच्ची लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर कहें कि यहाँ पर बेस चिकित्सालय बने, मेडिकल कॉलेज बनवाए रामनगर में। जब यहाँ पर सुविधा तभी तो मिलेगी जब आपका वातावरण होगा कि आप चाहेंगे कि डॉक्टर आए, उससे पूछे तेरी डिग्री क्या है, ये डॉक्टर है फर्जी है। एक आम आदमी उससे फर्जी कहेगा तो इससे क्या, हम ही से कहते हैं हम फर्जी पत्रकार हैं, तो कैसे काम चलेगा। तो एक ये जो गतिरोध बढ़ रहा है समाज में, जो ये विकरण की कार्रवाई बढ़ रही है, बहुत चिंताजनक है। हर किसी का अपना मर्यादाएं हैं। पहले हम किसी पर आरोप लगाने से पहले उसकी प्रॉब्लम जान लें, और प्रॉब्लम जानने से पहले अगर प्रॉब्लम जान लेंगे तब उससे कुछ कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर हमारी ज्ञान में वृद्धि होगी। बिना ज्ञान में वृद्धि, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर रामनगर में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार के अधिकारी जिम्मेदार हैं।
वो यहाँ की कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, ये क्यों नहीं देख रहे? इतना बड़ा प्रवेश द्वार है, यहाँ पर आबादी बढ़ गई है। पीरो मज़ारा से लेकर पीर मज़ारा तक पूरा मिलने वाला, रामनगर यहाँ घेला तक पूरा मिलने वाला है, छोई से बैलपड़ा और रामनगर मिलने वाला है। सब इतनी आबादी हो गई, मकान बन गए, तो आखिर ये मरीज कहाँ जाएंगे? इस आबादी के बढ़ते आबादी के हिसाब से चिकित्सालय का सुधारीकरण भी होना चाहिए और इसके बेस चिकित्सालय बनाना चाहिए और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी बनना चाहिए। क्षेत्र है, समस्याओं का तो यहाँ काफ़ी अंबार है। हालांकि एक और दुर्भाग्य रामनगर का ये है कि जगहों का अभाव है यहाँ। और कई लोग ये जैसे कह रहे हैं कि हम बढ़िया पार्किंग व्यवस्था करवाएंगे या और भी कई चीज़ें सुविधाएँ उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उसके लिए जगह होनी चाहिए। क्योंकि रामनगर एक प्रकार से ये समझिए कि इधर कॉर्पोरेशन पार्क से लगा हुआ है, उधर कोसी नदी इसकी सीमा है। इसकी जो भी एरिया है वो लंबाई में है, यहाँ से लेकर के भवानीगंज तक 1-1.5 किलोमीटर का ये शहर है। तो इसमें क्या हो सकता है और क्या बढ़िया किया जा सकता है, इस पर विचार करने की बात। सर, नगर की क्या समस्याएं हैं बताएं? रामनगर में पार्किंग की बहुत भारी परेशानी है। आए नेता कोई कुछ नहीं करते, न प्रशासन देख रहा है, एक चालान के अलावा और कुछ नहीं है। इतनी यहाँ भारी कंपनियाँ, हजारों यहाँ गाड़ियाँ हैं, कोई पार्किंग नहीं है। और हमारा अध्यक्ष वही होगा जो पार्किंग की व्यवस्था करेगा, वही हमारा अध्यक्ष होगा। निकाय चुनाव चल रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या कौन सी नजर आ रही है आपको? रामनगर की सबसे पहली प्राथमिकता है जो शहर की पार्किंग व्यवस्था है, और व्यवस्था के नाम पर कहीं नहीं है, और पार्किंग शुल्क लिया जाता है। 1500 रुपये जुर्माना अलग कर रहे हैं, और पार्किंग के लिए बड़ी समस्या है। और जो भी चेयरमैन बनता हमको कहते हैं कि पहले पार्किंग की व्यवस्था के लिए घोषणा करें, तब जाके चेयरमैन का चुनाव हो। तो ये थी हमारी खास बातचीत कुछ पत्रकारों के साथ जिनकी अपनी अपनी राय है। इस निकाय चुनाव में जो है खास तौर पे नशा मुक्ति, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य सुविधाओं को एक मुद्दा बनाया गया है। अब ऐसे में देखना है कि कौन जो है नगर पालिका का अध्यक्ष बनता है, किसके सर पे उसका ताज होता है। विमला अधिकारी की खास रिपोर्ट।